और जब मैंने उनको पूछा कि ट्रांसफॉर्मर कैसे काम करते हैं या ट्रांसफॉर्मर और सीएनएन मॉडल में क्या डिफरेंस है, तो उनको ऊपर ऊपर का पता था कि भाई हाँ ट्रांसफॉर्मर में टेंशन होता है, टेंशन नेटवर्क्स होता है या टेंशन मैकेनिज्म होता है, बट अंदर का उनको कुछ पता ही नहीं, मतलब कुछ डिफरेंस ही नहीं मालूम। अगर किसी बंदे ने मान लो ग्रेजुएशन कर रखी है, बीटेक कर रखा है या फिर कोई भी डिग्री कर रखा है और मास्टर्स एमटेक नहीं कर रखा है, तो क्या उसको मास्टर्स एमटेक करना चाहिए तब उसे आईआईएमएल जॉब मिलेगी, या फिर उसको बैचलर्स के बाद भी मिल जाएगी? मतलब ज़्यादा ऑप्शंस किस में है, और क्या एमटेक करना सही रहेगा? अब तो ऐसा है कि चीटिंग वीटिंग बहुत ही ज़्यादा ईजी हो गई है, बट ये है कि अगर पकड़े गए या चलो एक बार आपको हो भी गया, फिर आप कंपनी में आके क्या करोगे? सो फाइनली वी आर हियर, एंड आई होप कि बहुत मज़ा आएगा इस डिस्कशन में आज, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें नोट कर रखी हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस है कमेंट सेक्शन से भी, मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस उठाए हैं फ्रेशर्स के जो एक्चुअली नहीं आ पा रहे हैं एआईएमएल की इंडस्ट्री में, और वो चाहते हैं आना, ठीक है, पर वो ये है कि देयर इज़ अ गैप, क्यों उसकी वजह से वो लोग नहीं आ पा रहे हैं। एंड मैंने क्वेश्चंस भी ऐसे बनाए हैं ताकि क्वेरीज रिजॉल्व हो सके और इस मार्केट के बारे में और अच्छे से पता चल सके। चलो ये सब छोड़ो, पहले आप बताओ हाउ आर यू एंड हाउ इज लाइफ गोइंग राइट नाउ, और कैसा, मतलब मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? यार ऑल गुड मस्त एकदम, मतलब अभी एक साल पहले ही मैंने स्विच किया था, तो उसके बाद आई मीन काफ़ी स्टेबल है अभी, आई मीन रियली एंजॉइंग दी वर्क एंड वर्क लाइफ बैलेंस भी बोल सकते हैं काफ़ी। बेसिकली ए आई एम एल इज समथिंग जो कि बहुत ट्रिकी हो सकता है, मतलब कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि कभी आपको बहुत ज़्यादा काम आ जाए प्रोजेक्ट में, कुछ फटा हो कुछ हो, कभी काफ़ी चिल होता है, तो दोनों ही रहता है। बाकी तो सही है सब। आप मशीन लर्निंग पे काम कर रहे होगे, या फिर जितना मैं आपको जानता हूँ आपने इवॉल्व होते हुए देखा है कि मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट्स आए, फिर डीप लर्निंग के प्रोजेक्ट्स आए, फिर जेन आया आया और फिर एजेंटिक एआई आया, और ये सब में आपने काम भी करा है राइट? और मुझे थोड़ा मतलब ऐसा जानना है कि जैसे अभी आप जिस चीज़ पे वर्क कर रहे हो वो क्या जेन एआई पे है, या फिर अभी आप डीप लर्निंग पे, मतलब आप ओवरऑल किस प्रोजेक्ट पे कर रहे हो, एक हाई लेवल व्यू की क्या चल रहा है अभी? डेफिनेटली, सो बेसिकली मेरी जो कंपनी है वो मैप डोमेन में है। सो वो लोग मैप्स वगैरह क्रिएट करते हैं यूजिंग डिफरेंट सोर्सेज। तो हमारा जो है वो एक काफ़ी नया प्रोजेक्ट है, लाइक 1.5 साल पुराना ही प्रोजेक्ट है, और लाइक थोड़ी बड़ी कंपनीज में 1-1.5 साल पुराना प्रोजेक्ट काफ़ी नया रहता है, राइट? तो अभी हमारा क्या सीन है कि हम लोग डिफरेंट सोर्सेज को लेके जो लेन्स वगैरह होती हैं, लेन्स या बेसिकली जो सपोज हमारी कोई हाईवे है या कोई रोड है, तो उसमें मल्टीपल, जैसे 4 लेन हाईवे हो सकता है, 6 लेन हाईवे हो सकता है, लाइक दैट। वैसे लेन्स लेवल पे हम लोग क्या करते हैं, उसको एक्यूरेट मैपिंग बोलो या एक्यूरेट डेटा हम लोग प्रेजेंट करते हैं क्लाइंट्स को। तो क्लाइंट्स यूज़ करते हैं उसको ऑटोनोमस ड्राइविंग वगैरह में। सो हम लोग डिफरेंट सोर्सेज यूज़ करते हैं टू इनहांस द करंट एग्जिस्टिंग लेन्स एज वेल एज टू ऐड सम फंक्शनलिटीज जो कि क्लाइंट्स को या ऑटोनोमस व्हीकल्स को अभी इंपॉर्टेंट है, और ये धीरे धीरे इवॉल्व भी होता रहता है। सो इसमें सैटेलाइट डेटा आता है, इसमें डिफरेंट व्हीकल्स का जो जीपीएस डेटा होता है कि सपोज वो कोई रोड से निकले या कोई हाईवे से निकले। सो उनका एक जीपीएस डेटा होता है, लाइक मे बी हर सेकंड में दे आर रिकॉर्डिंग द लोकेशन ऑफ द कार से 5 times a second और 10 times a second और वॉट एवर इट इज़, राइट? तो वो डेटा हम यूज़ करके हम उसका बेसिकली पाथ रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसको यूज़ करके हम लोग है ना जो हमारी करंट एग्जिस्टिंग लेन्स हैं उसकी जो भी हम लोग को एनहांसमेंट्स करने होते हैं वो करते हैं। तो मैं अभी मोस्टली इस पे काम कर रहा हूँ कि जो व्हीकल का डेटा है, जो एग्जिस्टिंग व्हीकल्स का डेटा है, उसको यूज़ करके उसको एनहांस करना है एग्जिस्टिंग जो हमारा लेन्स वगैरह है। तो काफ़ी डिफरेंट है जो मैंने पिछले एक कंपनी में यूज़ किया था। एग्जिस्टिंग उसमें इतना डीप लर्निंग नहीं है अभी, बट इवेंचुअली हम लोग है ना जी एन एन्स वगैरह पे मूव करने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी नॉइज़ आता है ये सब डेटा में, जो व्हीकल डेटा रहता है या कोई ट्रैकिंग डेटा रहता है उसमें काफ़ी नॉइज़ हो सकता है। तो जी एन एन्स, ग्राफ न्यूरल नेटवर्क्स वगैरह हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे। बट अभी क्या है कि क्योंकि मैंने जस्ट जॉइन ही किया है तो काफ़ी नया था, तो एग्जिस्टिंग जो चीज़ें थी समझने में काफ़ी टाइम लगा, डोमेन काफ़ी डिफरेंट था। इन टर्म्स ऑफ एजेंटिक एआई या एलएलएम, इसमें इतना नहीं है, एंड आई एम ग्लैड नहीं है क्योंकि मतलब यार ये सब में हाउ विल यू इंट्रोड्यूस या हाउ विल यू यूज एलएलएम्स या इन जनरल, मतलब आप ये कर सकते हो कि
सपोज जो इमेज डेटा है उसका रेजोल्यूशन वगैरह इंक्रीज कर सकते हो। बट अपार्ट फ्रॉम दैट लाइक जो हमको कोर एल्गोरिदम्स वगैरह लिखने रहते हैं वो तो प्रॉपर इधर आप पाइथन में लिखो या कोई और लैंग्वेज में लिखो। कोई अगर एमएल मॉडल लिख रहे हो तो उसके लिए आपको स्क्रैच से एमएल मॉडल ही बनाने पड़ेंगे। यू कांट यूज जनरलाइज्ड से ट्रांसफॉर्मर विजन ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स या कुछ इन जनरल, ये सब में थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं या देर आर वेरी कॉस्टली ऑल्सो। ये वेरी स्पेसिफिक डोमेन के लिए है तो वो भी आपको इंट्रोड्यूस करने में काफ़ी, मतलब उसको इंट्रोड्यूस करोगे इस डोमेन में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो वो हम्म। सब नहीं है। इसमें मेनली ये कि हम लोग प्रॉपर मतलब एल्गोरिदम्स वगैरह स्क्रैच से लिखते हैं यूजिंग पाइथन। कोई और लैंग्वेज में भी होता है, मीन देर आर टू लैंग्वेज दैट वी आर वर्किंग ऑन। तो मैं पाइथन पार्ट पे करता हूँ और देर आर अदर डेवलपर्स जो स्काला में काम करते हैं। तो स्काला का हम्म। भी रहता है, पाइथन का भी रहता है। एंड देन वी यूज़ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ डेटा, उससे हम लोग इन्हांस करते हैं। सो या काफ़ी डिफरेंट है जो मैंने पहले जो प्रोजेक्ट्स किए थे पिछली कंपनीज में या पिछली कंपनी में हम्म। एक्चुअली, उससे काफ़ी डिफरेंट है। बट इट्स क्वाइट न्यू एंड क्वाइट, मतलब लर्निंग के लिए काफ़ी अच्छा है। नाइस। तो चलो अभी ये टॉपिक तो आपके बारे में हो गया। मेन हमारा है कि ये समझना कि मतलब इंडस्ट्री में क्या चल रहा है और गैप कैसे फिल होगा, फ्रेशर्स की एंट्री होगी नहीं होगी। तो मेरा मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि जैसे आपने तो देखा है भाई कि मशीन लर्निंग एक टाइम पे इंडिया में आया था, उसके प्रोजेक्ट्स आए, उसके क्लाइंट्स आए, फिर डीप लर्निंग आया, उसके क्लाइंट्स आए। नाउ एजेंटिक एआई मतलब बज़वर्ड्स चल रहे हैं मतलब इतने टाइम से, राइट? तो माय क्वेश्चन इज कि आप क्या रिकमेंड करते हो फ्रेशर्स को इस गैप को फिल करने के लिए? क्योंकि मैंने देखा है कि जैसे फ्रेशर्स या फिर जो बंदे हैं जो स्विच करना चाहते हैं अपने डोमेन से इस डोमेन में, वो लोग एआई पढ़ के आते हैं एंड एआई इज समथिंग नॉट दैट कॉम्प्लेक्स जितना आपका डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग है, राइट? जैसे अगर आप एआई की बात करो तो इट्स लाइक यू आर कॉलिंग अ मॉडल एंड जस्ट गिविंग अप द प्रॉम्प्ट्स एंड मेकिंग सम चेन्स और पाइपलाइन फ्लो, राइट? तो हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम डीप लर्निंग एंड मशीन लर्निंग? और एआई वाले बंदे को जो एआई पढ़ रहा है उसको क्या डीप लर्निंग मशीन लर्निंग करना चाहिए या नहीं? यार टू बी ऑनेस्ट मैं भी बहुत टाइम से नहीं हूँ। मैं भी आई थिंक सिक्स्थ ईयर है मेरा ये शायद। हाँ, सो 2020 से शुरू किया था मैंने, 2026, तो 6 साल हुए मेरे को। सो हम्म। जब भी मैं कॉलेज में था तो मुझे याद है कि हमारे यहाँ पे काफ़ी कंपनीज आती हैं, काफ़ी प्लेसमेंट्स भी अच्छे होते थे उस टाइम। तो अभी कोविड और कोविड के बाद फिर एआई बबल और जो भी बोलना चाहिए उसके बाद थोड़ा तो डिक्रीज आया है। बट और आई विल से कि मेरे टाइम पे एआई वाज वेरी लिमिटेड, लाइक वेरी लिमिटेड कंपनी यूज्ड टू कम फॉर एआई, स्पेसिफिकली एआई डीप लर्निंग। एआई तो था ही नहीं यार, एलएलएम्स उस टाइम थे ही नहीं, राइट? तो डीप लर्निंग में काफ़ी या डीप लर्निंग इन जनरल एमएल के लिए काफ़ी कम कंपनीज आती थी। तो मेरे को याद है मेरे टाइम पे आई थिंक 10 12 कंपनीज 15 कंपनीज थी। और कंपेयर करेंगे अगर सॉफ्टवेयर साइड, लाइक प्रॉपर सॉफ्टवेयर होती थी, उसके लिए हमको 200 300 कंपनीज आती थी अच्छा। कैंपस में, है ना। और ऐसे एनालिस्ट, तीन जनरली तीन मेजर प्रोफाइल होती थी। एनालिस्ट, इसमें आप बेसिकली नॉन कोडिंग कह सकते हो या बहुत लिमिटेड कोडिंग वाला वर्ड। हम्म। फिर आता था सॉफ्टवेयर एंड देन डीप लर्निंग, जो कि सॉफ्टवेयर का पार्ट बोलते थे उस टाइम पे। तो हम्म। एनालिस्ट और सॉफ्टवेयर का सिमिलर नंबर रहता था। 300 कंपनी सपोज अगर 300 कंपनीज अगर एनालिस्ट के लिए आ रही है तो 300 कंपनीज ही सॉफ्टवेयर के लिए भी आती थी। हम्म। और 10 कंपनीज 15 कंपनीज एमएल के लिए आती थी। तो उस टाइम हम लोग ने तो मतलब मेरे को तो ये था कि मुझे इतना सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट नहीं था, तो मैंने आई मीन एमएल और समथिंग जो कि काफ़ी इंटरेक्टिव भी था और डेटा विजुअलाइजेशन वगैरह वो सब करने में बहुत मज़ा आता है। आई मीन लाइक यू क्रिएट समथिंग एंड देन उससे कुछ रिजल्ट आता है, राइट? तो इसलिए फिर डीप लर्निंग में जो भी एमएल में घुस गए। तो इवेंचुअली लग गई जॉब, राइट, एमएल में। लुकिंग एट व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट एमएल या डीप लर्निंग इन जनरल बोल सकते हैं कि आपकी जो उसमें अंदर मैथमेटिक्स है, राइट, वो मैथमेटिक्स को आपको इंट्यूशन लेना आना चाहिए कि यार ये इंट्यूटिवली कैसे काम कर रहा है। आपको ऑफकोर्स एग्जैक्टली सब कुछ समझ में नहीं आता है या आप एग्जैक्टली सब एल्गोरिथम रिक्रिएट भी नहीं करोगे। क्या बैक प्रोपोगेशन हो हम्म। गया, ग्रेडिएंट डिसेंट हो गया, ये सब नहीं करते हो आप। बहुत कॉम्प्लिकेटेड लेवल्स पे हो गया अभी तो। लाइक व्हेन यू क्रिएट अ लार्ज से कोई लार्ज सीएनएन मॉडल या कुछ भी कर रहे हो, और आपको इंट्यूशन समझ आना चाहिए। एंड अभी एआई जो बोल रहे हैं, अभी एआई क्या हो गया कि एआई मतलब जस्ट एलएलएम्स, राइट? हम्म। बट एक्चुअली एआई इज सब कुछ, मतलब जो डीप लर्निंग है ना, सारा वो एआई है। एलएलएम इज ऑल्सो डीप लर्निंग मॉडल, जो कि बस ट्रांसफॉर्मर मॉडल है एक तो, और दूसरा ये है कि बहुत ज़्यादा डेटा पे ट्रेन हुआ है। मतलब जो ट्रेडिशनल हमारे डीप लर्निंग मॉडल्स होते थे, सपोज वो मिलियंस ऑफ इमेजेस या कपल ऑफ मिलियंस ऑफ इमेजेस में होते थे, अभी वो बिलियंस ट्रिलियंस में पहुंच गया है जो एलएलएम्स में डेटा जाता है। तो आई थिंक हम्म। ये मेरे को लगता है पर्सनली यही डिफरेंस है। कोर कॉन्सेप्ट सब सेम है, जो हम्म। डीप लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स थे वही
एलएलएम्स के कॉन्सेप्ट्स भी हैं, बिकॉज अगेन एलएलएम भी एक डीप लर्निंग मॉडल ही है, बस इट्स ऑन अ वेरी लार्ज स्केल, राइट? ट्रांसफॉर्मर इज ऑन अ वेरी लार्ज स्केल। तो यार अभी जो मेरे को जो लगता है ना, जो फ्रेशर्स क्या करते हैं गलती ना, वो सीधा घुस जाते हैं कि यार एलएलएम कॉल किया, आउटपुट आया, उसको मतलब जेसन में आउटपुट आया, उसको थोड़ा बहुत आपने रिस्ट्रक्चर कर दिया और उसका आउटपुट भेज दिया, तो दे थिंक कि अभी हमारा हो गया डीप लर्निंग, ओ अभी एआई में बन गया, इंजीनियर बन गया। बट हाँ वो यार वो तो वो हो गया ना कि वो तो कोई भी कर सकता है, मतलब राइट, उसको तो बेसिक जिसको पाइथन आती है वो भी कर ही लेगा। हाँ। तो उसमें और नॉर्मल मतलब एक एमएल इंजीनियर में, एक डेटा साइंटिस्ट में, और एक एआई इंजीनियर में क्या, सॉरी, एक नॉर्मल डेटा एनालिस्ट में और एक एआई इंजीनियर में क्या फ़र्क होगा? तो आई थिंक उसको पता होना चाहिए कि एआई या एलएलएम्स कैसे काम कर रहे हैं बिहाइंड द सीन्स, राइट? उसके क्या मतलब क्या लिमिटेशंस हैं, और मैथमेटिक्स क्या है। ऑफ कोर्स मैथमेटिक्स बहुत आपको एग्जैक्ट तो नहीं पता हो सकती, क्योंकि वो बहुत ही बेस्ट लेवल के रिसर्चर्स वगैरह इन सब ने क्रिएट किए हैं, राइट? बट आपको ये हम्म पता होना चाहिए काम कैसे करते हैं, उसका क्या थ्योरी लगती है, वो कैसे वो बिहाइंड द सीन्स कैसे काम करता है, राइट? उसके ट्रांसफॉर्मर्स मॉडल क्या होता है, अटेंशन नेटवर्क, ये सब कुछ पता होना चाहिए एटलीस्ट। और ऑफ कोर्स आपको डीप लर्निंग आनी चाहिए, मतलब एटलीस्ट कुछ सीएनएन मॉडल्स, आरएनएन मॉडल्स या नॉर्मल न्यूरल नेटवर्क्स भी आपने कुछ ट्रेन किए होने चाहिए, उससे आपको लिमिटेशंस या जो बेसिकली इश्यूज आते हैं ना, कि सपोज हमारा मॉडल बेटर नहीं हो रहा है तो क्या इशू हो सकता है, डेटा डेटा का इशू हो सकता है, नॉइज़ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो सब कॉन्सेप्ट्स तो आपको आने ही चाहिए मेरे हिसाब से। इवन तो आप ट्रेन नहीं करोगे मॉडल, एलएलएम्स ट्रेन करना मतलब, अगर सपोज 1,000 कंपनी या 10,000 कंपनी, तो उसमें एक कोई कंपनी ट्रेन करेगी एलएलएम, क्योंकि हम्म बहुत महंगा है, राइट? बट अगर आपको ये पता नहीं होगा कि कैसे काम करते हैं बिहाइंड द सीन्स, तो कभी आपको अपॉर्चुनिटी मिली या कभी आपको लगा कि कुछ इशू हो रहा है करंट एग्जिस्टिंग एलएलएम जो हमने यूज़ किया है, तो आप उसको डीबग कैसे करोगे, आपको फिगर आउट कैसे करोगे, राइट? और मे बी आपको बाई चांस कोई किस्मत वाला हो, उसको एलएलएम ट्रेन करने का मौका मिला, तो वो हम्म कॉन्सेप्ट तो पता होने चाहिए, राइट? तो मेरे हिसाब से अभी क्या होना चाहिए कि आप पहले सारा डीप लर्निंग वगैरह अच्छे से करो, मैथमेटिक्स एटलीस्ट फिगर आउट करो, समझने की ट्राई करो कि कैसे काम करते हैं और कैसे वो इतने ऑप्टिमाइज होते हैं, वेक्टराइज होते हैं, राइट? एंड फिर उसके बाद अगर आप सपोज एलएलएम्स या एआई इंजीनियरिंग में घुसना भी चाहते हो, कि जैसे आपको प्रॉम्प्ट लिखना है, उसका रिजल्ट्स लेके आना है, एटलीस्ट आपका बेसिक्स जो है उसके पीछे का जो बिहाइंड द सीन्स है वो सबको पता हो। अगर आप डायरेक्टली घुस जाओगे तो यार फिर जब कट कट होने की बात आती है ना, कि जब आपको कटाई छटाई होती है, राइट, कि हम्म तो वो वही निकलेगा जिसको नहीं पता होगा, है ना? जिसको पता होगा सब कुछ, जिसको सबको आता होगा, तो वो तो एक प्राउड, वो तो एक पॉजिटिव हो गया ना कंपनी के लिए, या एक रिसोर्स, मतलब एक वो ऐसा रिसोर्स हो गया जिसको सिर्फ कॉल करना नहीं आता है एलएलएम्स को, उसको ये पता है कि कैसे हम उसको आगे यूज़ कर सकते हैं, है ना? उसको कैसे कुछ इन्हांसमेंट हुआ, कुछ भी हुआ, या कुछ और मॉडल क्रिएट करना हुआ, सपोज मेरा एलएलएम्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, या बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बहुत ज़्यादा महंगा है, सपोज यू वांट टू ट्रेन अ स्मॉलर एलएलएम, तो वो आप कैसे ट्रेन करोगे? आपको जब पता होगा तभी तो आप ट्रेन कर पाओगे, राइट? हम्म तो मेरे हिसाब से पता होना चाहिए। आजकल जो फ्रेशर्स गलती कर रहे हैं, एक तो मैंने ये भी देखा कि कोडिंग, चलो बहुत ज़्यादा कोडिंग की ज़रूरत नहीं होती है ना, कि आपको डीपी वगैरह ये सब नहीं करना है ना? बट आपको इतना आना चाहिए कि आप एटलीस्ट अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड कोड लिख सको। हर चीज़ आप एलएलएम को देके भाई कोड भी वो लिख लेगा, मेरा पाइपलाइन भी वही बना देगा, सब कुछ वही कर देगा, वो नहीं करना चाहिए। तो आई थिंक ये मेरे को लगता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। एक तो डायरेक्टली घुस जाते हैं बिना बेसिक्स के जाने, या बिना एटलीस्ट थ्योरेटिकल जो चीज़ें होती है वो जाने, और दूसरा ये कि इतना कोडिंग नहीं करते हैं, मतलब ऑफ कोर्स सॉफ्टवेयर लेवल कोडिंग नहीं चाहिए, बट कुछ कोडिंग चाहिए जिसमें आपको, जिससे आप कुछ तो बना सको, कुछ तो आप कोड लिख सको ढंग से, ऑप्टिमाइज कोड, सब कुछ एलएलएम ने नहीं किया हुआ हो वैसा। तो हाँ, तो अब इसी में ना एक कनेक्टेड क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे आपने बताया कि अभी एआई वाले बंदे को भी एमएल-डीएल आना ही चाहिए, मतलब वो तो मस्ट ही है, ठीक है? तो मेरा कनेक्टिंग क्वेश्चन है कि जैसे आपने काफ़ी फ्रेशर्स के इनफैक्ट कुछ 1 ईयर एक्सपीरियंस या फिर 2 ईयर एक्सपीरियंस वाले बंदे का लिया होगा। कोई आपके पास ऐसी स्टोरी है कि मतलब कुछ 1 या 2 ऐसी स्टोरी जहाँ पे आपको लगा हो कि भाई ये सिर्फ़ एआई को गलत समझ के आ गया है और मतलब इसको नहीं पता है कि एमएल-डीएल के क्वेश्चंस ही मेन पूछे जाते हैं, या फिर कुछ ऐसा आपने मतलब एक्सपीरियंस किया हो जो आप शेयर करना चाह रहे हो? मतलब अभी रिसेंट में मैं ना कुछ इंटरव्यूज ले रहा था, तो वो था ए आई एम एल, सॉरी वो एल एल एम बेस्ड, जब हो सकते हैं एजेंटिक ए आई बेस्ड ही रोल था, लाइक यू प्रॉपर ए आई इंजीनियर बोल सकते हैं अपन, ए आई एम एल इंजीनियर। उसमें था कि थोड़ा क्लाउड का आइडिया आना चाहिए, और ऑफ कोर्स एल एल एम्स पे या एजेंटिक ए आई पे काम किया होना चाहिए। तो पर्सनली मैंने इतना एजेंटिक ए आई पे काम नहीं किया, बट एल एल एम पे मैंने काफ़ी काम किया है, लाइक प्रीवियस कंपनी में 2-3 प्रोजेक्ट्स थे प्रॉपर जिसमें मैंने काम किया था। बट उनको यार, उनको पता था कि कैसे कॉल करते हैं, कैसे हम लोग एलएलएम कंपेयर कर सकते हैं, तो कैसे हम लोग क्या क्या होता है, सपोज रैग वगैरह में हम लोग कौन सा डेटाबेस यूज़ करते हैं, वो सब कुछ पता था उनको।
और जब मैंने उनको पूछा कि ट्रांसफॉर्मर कैसे काम करते हैं या ट्रांसफॉर्मर और CNN मॉडल में क्या डिफरेंस है, तो उनको ऊपर ऊपर का पता था कि भाई हाँ ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफॉर्मर में टेंशन होता है, टेंशन नेटवर्क्स होता है या टेंशन मैकेनिज्म होता है, बट अंदर का उनको कुछ पता ही नहीं, मतलब कुछ डिफरेंस ही नहीं मालूम। सो यार मतलब बेसिक एटलीस्ट उस लेवल पे पता होना चाहिए कि मेरे को कोई बोले कि यार CNN यूज़ करूँ या ट्रांसफॉर्मर यूज़ करूँ, कोई इमेज की प्रॉब्लम है, तो वो कैसे फिगर आउट करेगा कि कैसे, मतलब एक का एडवांटेज क्या है दूसरे के ऊपर, राइट? तो है यार, आई मीन काफ़ी अभी ऐसा हो रहा है कि फ्रेशर्स जो है वो बहुत स्किप कर करके सीधा ही, मतलब बस उनको बस ए आई एम एल एस इन लाइक जस्ट LLMs करके आ जाते हैं कि हाँ कॉल कैसे करते हैं, डेटा मतलब कैसे हम लोग आउटपुट वगैरह को थोड़ा रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। बट जब उनको थोड़ा बहुत भी अंदर का पूछ लो ना, तो गड़बड़ हो जाता है। तो आई मीन ये मैंने अभी रिसेंटली देखा ही है। तो आई थिंक मे बी इसी वजह से भी फ्रेशर हायरिंग भी बहुत कम हो गई है। आई मीन दिस इज हाउ, आई मीन द करंट सिनेरियो इज राइट, कि फ्रेशर्स को कंपनीज लेने को रेडी नहीं है, क्योंकि मे बी दे आर नॉट, आई मीन जो अच्छा होगा वो तो ले ही लेगी, बट मैक्सिमम लोगों का यही है, मैक्सिमम फ्रेशर्स का यही इशू हो रहा है कि वो इतना अच्छे से नहीं कर रहे हैं जो उनको करना चाहिए, राइट? जो कंपनीज देख रही है, तो वो इवेंचुअली स्टार्ट्स में दिख के आ ही रहा है, राइट? तो ये है, आई मीन दिस इज समथिंग ट्रू कि उतना नहीं हो पा रहा है या उतना अच्छा क्राउड नहीं आ रहा है, इतना अच्छे फ्रेशर्स। मे बी आई डोंट नो, वो चैट जीपीटी लाइक हो सकता है वो कॉलेज में थे जब चैट जीपीटी निकला, तो अभी उनके लिए बहुत चीज़ें ईजी हो गई कि असाइनमेंट्स भी चैट जीपीटी से करा लो, सब कुछ वो कर लो, राइट? तो वो है, इशू तो है अभी। अभी इसी पे ना मेरा एक क्वेश्चन है चैट जीपीटी से कि जैसे मैं मतलब मैंने भी एक दो जैसे इंटरव्यू लिए थे, मैं पकड़ पाया था कि भाई ये बंदा चीटिंग कर रहा है आंसर देते समय, ठीक। आपके साथ हुआ है क्या? मतलब आप ये मुझे बताओ कि मतलब ऐसा फ़ील होता है खुद को कि हाँ, सामने वाला नहीं देख पा रहा है कि हम एलएलएम के थ्रू या चैट जीपीटी के थ्रू आंसर कर रहे हैं इंटरव्यू में बैठ के। आपने कभी ऐसे पकड़ा है या फिर आपके साथ हुआ है कि जब आप क्वेश्चन पूछ रहे थे और वो मतलब नॉन स्टॉप देखे जा रहा है? यार अभी तो नहीं, और अभी मैं पिछली कंपनी में लिया था इंटरव्यू, तो वो तो बिल्कुल प्रॉपर फ्रेशर ही था, मतलब लाइक जस्ट कॉलेज के बाद आते हैं ना वैसे थे। तो मैं उससे कुछ भी क्वेश्चन पूछा था तो ही वॉज टाइपिंग या ऐसा कुछ नीचे देख रहा था, फिर 1 2 5 सेकंड बाद है ना उसका रिस्पॉन्स आता था, और ऐसा लगता था कि थोड़ा मैकेनिकल रिस्पॉन्स है। तो मैंने 1 2 बार ट्राई किया कि यार कुछ तो निकल जाए, तो फिर मैंने बोला या तो आप कि सीधा कैमरे में देख ऐसा करके कुछ कुछ, अदरवाइज फिर एक इसका ऑप्शन ये था कि मैंने एक और किसी, मतलब बेसिकली मैंने कुछ तो गलत उसको दिया कि ये गलत ऐसे, मतलब ये ऐसा होता है। एंड उसने फिर आई थिंक, मतलब सपोज उसने कुछ रिस्पॉन्स दिया, मैंने उसको कुछ बोला कि नहीं ये ऐसा नहीं होता, ये ऐसा होता है, गलत करके बोला मैंने। तो क्योंकि कई बार एआई होता है कि एआई आपको मतलब जान के भी गलत कर देता है, जस्ट टू बी प्लीजिंग द यूजर, राइट? जस्ट टू प्लीज द यूजर। तो उसने, एआई ने भी वैसा कुछ किया गड़बड़, और फिर वो पकड़ में आ गया, राइट? तो ऐसा हुआ है और ऐसा करते हैं लोग। अभी क्या है कि अभी तो चलो ये है, आई थिंक 2024 की बात होगी, मे बी 2024 के एंड की बात। और अभी तो काफ़ी, मतलब अच्छे, अभी तो लाइक एआई बहुत अच्छे हो गए, मतलब ये क्लाउड लोड तो बहुत ही खतरनाक हो गए ना। तो अब तो ऐसा है कि चीटिंग वीटिंग बहुत ही ज़्यादा इजी हो गई है, बट ये है कि अगर पकड़े गए या चलो एक बार आपको हो भी गया, फिर आप कंपनी में आके क्या करोगे, राइट? किसी में ज्वाइन कर लिया उसके बाद क्या करोगे? तो मतलब यही करना चाहिए। ऑफकोर्स आई मीन असाइनमेंट असाइनमेंट समझ में आता है यार, और मे बी आपको कुछ कोड नहीं करना आ रहा है, थोड़ा बहुत हेल्प ले लिया, वो समझ समझ में आता है, बट पूरा पूरा इंटरव्यू या पूरा पूरा कोड ही उनसे करवाना वो थोड़ा गलत है, राइट? तो अभी कोई है नहीं। आई थिंक इवेंचुअली सॉफ्टवेयर आ जाएंगे ऐसे जो ये सब डिटेक्ट कर लेंगे कि आप एक टैब से ज़्यादा नहीं खोलो या कुछ, या फिर कंपनीज क्या करती है आजकल, बुला लेती है कि ऑफिस में आके इंटरव्यू दे दो, है ना? तो वो भी एक है। और मतलब देखो चीटिंग तो पता चल ही जाता है, आप आईज भी रीड कर ही लेते हो, पता चल जाता है। द मेन थिंग इज कि लोगों को ये बात समझनी चाहिए, इनफैक्ट स्टूडेंट्स को समझनी चाहिए कि ऐसे आंसर करने से कुछ फायदा नहीं है, कंपनी में आके फिर बिल्कुल नहीं पता होगा, सीनियर्स को पता चल जाता है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि मतलब जैसे ठीक है, अब मान लो कोई बंदा एआईएमएल पूरा कर लेता है, यूट्यूब के कोर्स से कर लेता है, काफ़ी कोर्सेज़ मैंने देखे हैं जो काफ़ी अच्छे हैं। और लाइक मतलब मैंने खुद ने भी कुछ कोर्सेज़ लिए हैं, जैसे ट्रांसफॉर्मर्स और उन सब के, उन लोगों ने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, कॉलेज में इतने अच्छे से नहीं कर रखा होता है सबके। तो
अगर किसी बंदे ने मान लो ग्रेजुएशन कर रखी है, बीटेक कर रखा है या फिर कोई भी डिग्री कर रखा है और मास्टर्स एमटेक नहीं कर रखा है, तो क्या उसको मास्टर्स एमटेक करना चाहिए तब उसे आईआईएमएल जॉब मिलेगी, या फिर उसको बैचलर्स के बाद भी मिल जाएगी? मतलब ज़्यादा ऑप्शंस किस में है, और क्या एमटेक करना सही रहेगा? एमटेक करने के बाद कुछ ऑप्शन ज़्यादा खुल जाते हैं या फिर सेम ही रहते हैं, डिपेंड्स ऑन योर स्किल? यार मैंने तो नहीं किया एमटेक, तो मैं तो बीटेक करके सीधा ही लग गया था मेरा। बट ये कि मेरा कॉलेज थोड़ा ठीक था, तो उस वजह से भी एक प्लस पॉइंट रहता है मतलब। यार देखो, डिपेंड करता है। आई मीन अगर आपकी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है और मे बी लाइक सर्किटल बैकग्राउंड है, तो आई थिंक कोई इशू नहीं होता है। सर्किटल बैकग्राउंड में आप इजीली लग सकते हो। ऑफ कोर्स आपको वो दिखाना पड़ता है कि आपको ये सब आता है। सपोज मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, यार आजकल तो सब मेरे को लगता है कि फर्क नहीं पड़ता, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स तो सब इसमें आता है, राइट? तो जितना मेरे को समझ में आता है ना, कि अगर आपको कुछ भी नहीं लग रहा है, मतलब इन सपोज आपने ट्राई किया बहुत, मे बी आपके कॉलेज की वजह से इशू हो रहा है, मे बी आपके आप बहुत ही ज़्यादा सीवियर पे वेट कर रहे हो, मतलब सपोज आप कॉमर्स में थे और आप उस पर ट्राई कर रहे हो कि आप इस फील्ड में आ जाओ, या ऐसा था कि सपोज समथिंग सिमिलर ऐसा कुछ होना, तो फिर समझ में आता है कि ठीक है आप एमटेक वगैरह करो, ये सब करो, या एटलीस्ट लाइक कंप्यूटर्स में कुछ डिग्री ले लो। बट अगर आपका ऐसा है कि गुड इनफ ब्रांच थी या गुड इनफ कॉलेज है और आपको आपको आता है, तो कंपनीज देखती नहीं है कि आपका मतलब मास्टर्स है, बीटेक है, क्या है ना। बीटेक मास्टर्स में ये होता है कि आपको एक थोड़ा एडवांटेज मिल जाता है ना। बट इवेंचुअली आपको घुसना तो पड़ेगा, मतलब आप घुसने के लिए आपको आना तो पड़ेगा। जस्ट मास्टर्स करने से या कोई डिग्री लेने से मुझे लगता नहीं कि इतना ईजी हो जाता है स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो मेरा यही है कि अगर आपका पास गुड इनफ डिग्री है, इंजीनियरिंग रिलेटेड डिग्री है, या मे बी मैथमेटिक्स रिलेटेड डिग्री भी है, लाइक सपोज कॉमर्स मैथ्स किया था किसी ने या ऐसा कुछ, उसको आता है प्रोग्रामिंग, और he is ready to or he or she is ready to learn, at least ready to understand the basics, at least theoretical part of deep learning है, मुझे ऐसा समझ में आता है। और घुसने के लिए आई थिंक दीज आर इनफ। आई मीन थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स करने पड़ते हैं और उसके बाद मेरे हिसाब से हो जाता है। एंड टू बी ऑनेस्ट, मेरे प्रीवियस कंपनी में एक सीनियर थे, आई थिंक ही वॉज फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, और उनके काफ़ी खतरनाक कोडिंग स्किल्स यार, मतलब तो ही आई थिंक ऑल्सो पिवेटेड फ्रॉम कॉमर्स टू दिस AIML। तो उस आई थिंक उन्होंने ज्वाइन किया होगा तब, तो मुझे लगता नहीं है कि LLMs वगैरह, या LLMs तो मेरे टाइम पे भी नहीं थे। हुआ ये कि मतलब बेसिकली मेरे को ये लगता है कि नहीं फ़र्क पड़ता। अगर ऐसा है ना कि सपोज मतलब आपको आना चाहिए, कोडिंग करनी आनी चाहिए आपको, डेटा समझ में आना चाहिए, डेटा कैसे करते हैं, मतलब डेटा का सबको समझ में आना चाहिए, ML DL जो भी है, इवन AI भी। अगर ये आता है तो आई थिंक आप घुस सकते हो, मतलब कोई भी फील्ड से हो या कोई भी बैकग्राउंड से हो, फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे को नहीं लगता इतना कुछ इशू होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है कुछ भी, और आपको लगता है कि एक अच्छे कॉलेज से मास्टर्स करना वुड बी अ गुड एडिशन टू योर CV, तो फिर कर लो। 2 साल की तो बात है। बट अगेन फिर वही है कि उसके लिए प्रिपेयर करो। आई मीन इंजीनियरिंग में ये सब होगा, क्या कहते हैं, गेट वगैरह, गेट ही होता है ना इंजीनियरिंग मास्टर्स के लिए, तो ये सब के लिए प्रिपेयर करो। ये सब में बहुत मेंटली बहुत वो चाहिए होता है कि अगर सपोज आपने जस्ट बीटेक किया, फिर आपने गैप आ गया और फिर आप मास्टर्स की तैयारी कर रहे हो, तो वो एक फ्रिक्शन आता है, राइट? हाँ। तो मतलब इट डिपेंड्स ऑन कितना विल है पढ़ने का आगे वापस। बट घुस सकते हैं डायरेक्टली, ऐसा कुछ वो नहीं है। और मतलब अगर मान लो कि बीटेक कर रहा है, जैसे मैंने भी बीटेक ही करा है, मैं भी डायरेक्टली बीटेक से एमएल और एआई की इंडस्ट्री में घुसा हूँ। पर अभी भी मैंने नोटिस किया है कि लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, वो क्रैक नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे, मतलब क्या क्या पढ़ना है। वो सब के हमने तो जैसे बातें कर ली हैं, और हो सकता है कि उनको समझ में भी आ जाए कि एमएल इज मोर इम्पोर्टेंट, उसके बाद हमारा थर्ड लेयर इज एआई, जिसको तुम्हें करना चाहिए। माय नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अभी मार्केट में लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि बेसिकली क्या हो रहा है कि मार्केट में लोगों को लगता है कि एआई एमएल इंजीनियर्स भाई फ्रेशर्स जो होते हैं वो डायरेक्टली 30 LPA से शुरू करते हैं। चाहे वो फ्रेशर हो, चाहे वो कोई मास्टर वाला बंदा हो या फिर वो एक्सपीरियंस बंदा हो, उसको भाई बहुत मिलता है क्योंकि वो एआई एमएल का बंदा है। तो वही है कि मुझसे कमेंट सेक्शन में काफ़ी लोगों ने सेम क्वेश्चन पूछा है कि अगर मैं एआईएमएल इंडस्ट्री में आता हूँ या फिर एज अ कोडर, एज अ साइंटिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, तो मतलब मैं क्या एज अ फ्रेशर क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, क्या सैलरी हो सकती है? यार मतलब होती है लोगों की।
फ्रेशर में भी 30 लाख 40 लाख भी होती है, बट वो बहुत पेलू बंदे होते हैं, है ना, वो कॉलेज में बहुत पेलू होते हैं, या उनका कॉलेज बहुत खतरनाक होता है, या उनकी ब्रांच, मतलब कॉलेज और ब्रांच का ही चक्कर रहता है यार मेन, मतलब सपोज आप कोई आईआईटी से भी हो, है ना, तो आईआईटी में जैसे मतलब मैं बी एच यू आई टी बी एच यू से हूँ, तो मैं बताता हूँ कि हमारे यहाँ क्या होता था कि अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो, राइट, तो आपका बहुत अच्छा चांसेस है कि 2030, मैं मेरे टाइम पर 2020 की बता रहा हूँ बात, 2019 में हमारा था प्लेसमेंट सीजन, है ना, 2019 दिसंबर में। तो अगर आप उस ब्रांचेस के हो, सेक्रेटरी ब्रांचेस के हो, तो आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं, क्योंकि कंपनीज आपके पास बहुत सारी आएंगी जो ओपन होंगी, और आप उसमें अच्छे कोडर हो तो आपके 20 25 30 लाख लगना चांसेस होते हैं। बट उसमें क्राइटेरिया क्या है कि आप अच्छे कोडर होने चाहिए, या अच्छे एमएल इंजीनियर, डेटा जो भी, डेटा साइंटिस्ट जो भी, वो अच्छा हो आपका स्किल्स। और वो लोग जज कैसे करते हैं कि आप अच्छे हो या नहीं हो, आप उस टाइम तो कुछ जैसे इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट्स पे या प्रोडक्शन लेवल प्रोजेक्ट्स पे काम करते नहीं हो, तो वो या तो ये चेक करते हैं कि आपके ग्रेड्स अच्छे हो, और जो आपका इंटरव्यूज वगैरह होते हैं, जो कोडिंग राउंड्स होते हैं, वो अच्छे हो, उसमें अपने पेला हो, मतलब उसमें फोर लाइक टॉप 10 टॉप 5 में आए हो, या फिर आपकी सीवी बहुत स्ट्रांग हो, है ना, ये दो ऑप्शन है। सीवी बहुत स्ट्रांग करने का या तो आप इंटर्नशिप्स करो या कुछ प्रोजेक्ट्स करो प्रोजेक्ट प्रोफेसर्स के अंडर, ये दूसरा ऑप्शन ये है कि आप, है ना, क्या कहते हैं, कोडिंग ही करो अच्छे से। तो होता है, लोगों की लगती है, बट वो बहुत कम होता है, मतलब वो, अगर आप पूरी इंडिया के सारे इंजीनियरिंग कॉलेज के निकाल लोगे ना, तो आई थिंक 1-2% ही होंगे, क्योंकि एक फ्रेशर में ही 20 लाख 25 लाख 30 लाख की लगी है। और अगर आप एक्चुअली जब देखते हो नंबर, तो 5-6 लाख भी बहुत कम लोगों की लगती है ना, स्टार्टिंग में कई कई लोग की 3 लाख भी शुरू होती है। मे बी एआई अभी, क्योंकि एआई इंजीनियर एक एज अ इमर्जिंग रोल या फील्ड है, जो भी बोलना चाहिए, तो हो सकता है इसमें स्टार्टिंग 5-6 लाख हो, 7 लाख हो, है ना। बट ऐसा नहीं है कि आपकी हर हर बंदे की आते 20 लाख की जॉब, 15 लाख की जॉब, 30 लाख की जॉब नहीं लगती है, क्योंकि यार ये सब जो है बड़ी कंपनीज में आता है, गूगल में हो गया, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब जो है ना, और वो लिमिटेड नंबर ऑफ रोल्स है, लिमिटेड नंबर ऑफ पोजीशंस जो है ओपन है। तो एक पॉइंट के बाद ये होता है कि वो जब भर जाएंगी, तो फिर बाकी सबको तो आपको दूसरी कंपनीज में जाना ही पड़ेगा, right? जो छोटी कंपनीज होती है, जो सर्विस बेस्ड होती है, या जो बहुत ही कम लेवल पे या बहुत ही नीचे लेवल पे होती है, तो उन सब में इतना वो लोग नहीं देते हैं। तो वो आई थिंक एक मिथ ही बोलूंगा, मतलब कि ये सबको लगता है ऐसा, बट ऐसा नहीं है। आई थिंक ये सब उसमें है कि कोई एक्टर अगर कोई इंडस्ट्री में घुसा है, तो हो सकता ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में ही 5-5 करोड़ मिल जाएंगे, या जो भी है, सपोज रणवीर सिंह की या शाहरुख खान की जो भी सैलरी है, वो नहीं मिलती, वो धीरे धीरे आपको लैडर चढ़नी पड़ती है। बट अगर वो आप कोई बहुत पहले से ही कोई बहुत ज़बरदस्त एक्टर रहे हो, या कोई थिएटर में काम किया है, तो आपके पास सीवी अच्छी है, तो फिर आप घुसोगे तो मे भी आपको इवेंचुअली जो आसपास के आपके एंट्री एंट्री वाले लोग हैं उनसे बेटर मिलेगी, या काफ़ी अच्छी भी मिल सकती है, कोई ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा वगैरह से किया हो। तो वो एनालॉजी वैसी ही रहती है यार, मतलब वो कर वैसे ही रहता है, क्या बोलते हैं, हिस्टोग्राम तो रहता है ना, वो हमेशा एक तरह का रहता है कि पीक जो होती है वो, एवरेज जो होता है वो 6 से 10 लाख या 3 से 8 लाख, ये सब में ही रहता है, जो मेजोरिटी रहते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा हाई मिलती है ना, तो वो तो हमेशा ही रहता है, कोई भी इसमें देख लो आप। तो अभी मार्केट में ना एक बज़वर्ड चल रहा है और लाइक एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट दैट, और वो है एआई बबल बस्ट। ठीक है, तो वो एआई बबल बस्ट का क्या सीन है मतलब? तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू मी द थिंग इज कि जब भी कुछ चेंज आता है मार्केट में, तो उसको एक बोल दिया जाता है कि भाई ये तो बस्ट होगा, ये तो ऐसे ही चल रहा है और कभी ना कभी तो ये हट जाएगा, फिर जॉब्स वापस आएंगी। अभी मार्केट में ऐसी बातें चल रही हैं। तो अभी मैंने काफी स्टूडेंट से बात करी है जो एक मतलब ऐसे ड्रीम में चल रहे हैं, सोच रहे हैं कि भाई अभी थोड़े दिन में एआई का बस्ट होगा, एआई बबल बस्ट होगा, बिल्कुल ये वाली डोमेन हट जाएगी और वापस जॉब्स आएंगी, तब हम लोग पढ़ाई करेंगे या फिर तब जाके हम अप्लाई करेंगे या फिर तब हमें जॉब मिलनी शुरू होगी। उन लोगों का ऐसा मतलब परसेप्शन बना हुआ है। और मतलब आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी आई डोंट थिंक सो कि एकदम हट जाएगा, हट तो नहीं सकता। थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है क्योंकि हर कंपनी वर्क कर रही है। इनफैक्ट गूगल हर महीने, हर 2-3 महीने में एक रिसर्च पेपर निकाल देती है टू लोअर डाउन द कॉस्ट, या फिर बोल लो कि टोकन्स कैसे काम करें, ताकि वही एलएलएम मॉडल जो एक काम अगर एक्स अमाउंट में कर रहा है तो एक्स बाय 2 अमाउंट में कर सके। यार मतलब बस्ट बबल तो है, देखो बबल तो है, मतलब बबल किस तरह से है मैं बताता हूँ, कि एक तो ये है कि एआई जो है वो अभी आ तो गया है ना, और वो हर चीज़ में घुस रहा है, तो ये तो करेक्ट है, मतलब कि अभी मेरे को एडिटिंग करनी है, देखो दो चीज़ होती है, एक एक मेरे को
एक बेसिक बंदे को, एक एवरेज एवरेज ह्यूमन या एवरेज इंडियन को एडिटिंग चाहिए कुछ, मे बी उसको फोटो एनहांस करना है या कुछ करना है। दूसरा होता है कि एक प्रोफेशनल या एक जिसको वैसा तक चुल होती है कि भाई मेरे को इतनी एक्यूरेसी से कुछ एडिटिंग करनी है, वो दूसरा बंदा होता है। तो जो एवरेज इंडियन या एवरेज ह्यूमन है जिसको चाहिए, वो मैक्सिमम लोग हैं। 90%, 95% वो है जिनको बस बेसिक चाहिए कि भाई मेरा हाथ ऐसे था, अभी उसकी जगह मेरे को ऐसे करना है, तो वो ऐसे करके कोई भी कर दे मैं कर दूंगा। एक होता है जो प्रोफेशनल बंदा होता है, जो बहुत जिसको चुल होती है, वो ऐसा है, उसको प्रॉपर मतलब ये हाथ ही ऐसा जाना चाहिए, या जो भी है मतलब यहाँ पे कुछ आर्टिफैक्ट्स नहीं आने चाहिए, वैसा है। पर वो बहुत ही कम लोग हैं। जैसे आई डोंट नो, स्मार्टफोन्स में भी ऐसा होता है कि बहुत कम एंथुसियास्ट होते हैं, और मैक्सिमम जो होता है उनको बस बेसिक चीज़ें चाहिए होती है कि भाई फ़ोन कॉल हो जाए, थोड़ा अच्छे फोटो हो जाए, थोड़ी अच्छी रिकॉर्डिंग हो जाए। बहुत कम ऐसे होते हैं जिनको ये होता है कि भाई कैमरा अपर्चर वगैरह में भी हो फ़ोन में, या लेंस बहुत बड़ा हो, 1 इंच सेंसर हो, ये वो। तो उन लोगों के लिए एआई, जैसे एआई से फोटो एडिटिंग हो गई, एआई से म्यूजिक बनाना तो चलो मैं छोड़ देता हूँ ये सब, पर फोटो एडिटिंग हो गई या कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जो आप कर सकते हो। मे बी आपको कुछ, मेरे को सपोज कहीं किसी को लेटर लिखना है, तो उसने लेटर या उसकी फ्रेमिंग उसने बेटर कर दी, तो वो एआई मैक्सिमम लोग करेंगे यूज़, है ना। तो उसी तरह से अभी क्या हो रहा है कि सब जगह, सब सब कंपनी या सब कुछ भी, कोई भी बंदा है वो सब जगह एआई घुसा रहा है ना, कि भाई एआई एआई स्टार्टअप, कुछ भी, हर कुछ भी, मतलब वैसे अभी एआई पेन, ह्यूमन पेन, ये सब आए थे, शायद पता हुआ है ना, थोड़े टाइम पहले से बंद हो गए ये। उनका ये था कि बस हर टाइम वो आपका रिकॉर्ड करेगा, और रिकॉर्ड करके आपको बताएगा कि है ना, कॉन्टेक्स्ट याद रखेगा या जो भी है, और फिर जब भी आपको कुछ रिकॉर्ड याद करना हुआ तो वो एआई पेन से पूछो तो बता देगा, ऐसा कुछ। तो ये सब तो क्या है कि अपॉर्चुनिटी देख के घुसने वाले स्टार्टअप्स टाइप हो गए, है ना, कि बस कुछ भी अभी एआई है, चल गया हमारा स्टार्टअप, चल गया तो बड़े बड़े कंपनीज बन जाएंगे, वरना जो भी है। बात आई जो रोल्स या जो जॉब्स के बारे में है, तो अगेन एआई क्या है कि अभी जिस लेवल पे यूज़ हो रहा है ना, सपोज डेली हम लोग सपोज एक्स नंबर ऑफ कॉल्स करते हैं एआई को, या एक्स नंबर ऑफ यूजर्स हैं, हो सकता है वो इवेंचुअली कम होते 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 X/2, X/3, X/10 हो जाए। बट वो X/10 जीरो नहीं होगा कभी, वो X/10 रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि एआई तो रहेगा, है ना। अभी मेरे को, अभी वो कहाँ ही रहेगा, अभी क्या है, कंपनीज कैश बर्न कर रही है, एआई जो भी कंपनीज है, जैसे ओपन एआई हो गया, गूगल हो गया, क्लाउड हो गया, ये सब कैश बर्न कर रहे हैं, प्रॉफिटेबल नहीं है इनका भी इतना, एआई सेक्टर स्पेशली, जितना मुझे पता है। बट ये है कि एक टाइम पे उनको चाहिए होगा प्रॉफिट, कितना कैश बर्न करेगी, राइट। तो एक टाइम के बाद ये कॉस्ट बढ़ाएंगे, है ना, जो इनके एलएलएम कॉल्स हैं, जो भी कॉल्स कॉल्स हैं, सब उनका पर कॉल या पर टोकन या जो भी है प्रोसेसिंग वगैरह का कॉस्ट बढ़ेगा। तो तब बहुत सारी चीज़ें हट जाएंगी, है ना, जो फ्री चीज़ें हैं या ऐसा कुछ है। बट जिनको मेन एआई का यूज़ है, जैसे अभी कोई एक अच्छा सा यूज़ केस एआई का, जैसे आई थिंक अभी मैप्स में आया है कुछ, या मैप्स नहीं, चलो ऐसा, चलो जैसे एग्जांपल अपन कोडिंग की बात कर लेते हैं। जैसे मैं कुछ तो किसी चीज़ पे काम कर रहा हूँ, मेरे को कुछ तो इशू आ रहा है, और मैंने थोड़ा सा एआई से हेल्प लेके कोड को ऑप्टिमाइज कर लिया। वो एक जेन्युइन केस बोल सकते हैं, यूज़ केस बोल सकते हैं। तो उस तरह के यूज़ केस जो है यहाँ, एक सबसे अच्छा, काफ़ी अच्छा यूज़ केस है। जैसे अपना ये कॉल सेंटर्स वगैरह जो होते हैं, चैटबॉट जो होते हैं ना, पहले क्या होता था कि हर पॉइंट के बाद आप बेसिक कन्वर्सेशन तो कर लेता था जो भी हमारा चैटबॉट था, बट एक पॉइंट के बाद आपको ह्यूमन को ट्रांसफर करना पड़ता था। अभी वो काफ़ी अच्छे से हैंडल कर लेता है एआई, है ना। और वो सस्ता है एक ह्यूमन को रखने से, एक ह्यूमन को जॉब रखने से सस्ता है वो। तो वो पॉइंट्स या वो जो यूज़ केसेस है वो एआई के नहीं जाने वाले। सेम अगर मैं सपोज पहले 10 डेवलपर यूज़ होते थे मेरे प्रोजेक्ट में, अभी मैं एआई को यूज़ करके 7 डेवलपर्स या 5 डेवलपर्स में काम करा सकता हूँ। तो वो होगा, और वो आगे भी होगा। 7 का या 5 का 10 वापस नहीं होगा, वो उतने ही रखेगी कंपनी, क्योंकि एक तो ये कि उनको कम लोगों को पैसा देना पड़ रहा है ना, तो उनका एक्चुअल कॉस्ट कम हो जा रहा है, डेवलपर कॉस्ट या जो भी डेवलपर की सैलरी हो गई, और उसके साथ आपके बहुत सारे पर्क्स देने पड़ते हैं, छुट्टियाँ, इंश्योरेंस, ये वो सब कम हो जाएगा, है ना। दूसरा ये है कि अभी वो कम रिसोर्सेज में ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, या अच्छे कम रिसोर्सेज में ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं, राइट। तो वो भी बेनिफिट तो है। तो ऐसी चीज़ें में एआई नहीं जाने वाला है। बट कहाँ जाएगा एआई, या कहाँ पे बबल बर्स्ट होगा, जैसे हर चीज़ मैं एआई से करवा दूँ। कई लोग सोचते हैं कि भाई, अभी मैंने कई लोगों को देखा है, गूगल सर्च की चीज़ होती है वो एआई से पूछते हैं कि, तो वो एक पॉइंट के बाद क्या होगा कि कम इसलिए हो जाएगा क्योंकि कॉस्ट महंगी हो जाएगी, एआई को ऑपरेट करने की कॉस्ट महंगी हो जाएगी। या मतलब बेसिकली होगा ये कि
जहाँ पे भी अभी हम लोग एआई यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे उसका यूज़ नहीं है, वो कॉस्ट हेवी हो जाएगा हमारे लिए, है ना? बट जो जॉब्स की रिलेटेड हो गए कि यार ये जॉब्स जब एआई की सारी जॉब्स खत्म हो जाएगी, तो वो तो नहीं होने वाला, है ना? वो तो रहेगी, क्योंकि यार ये बहुत ही सही चीज़ है। मतलब अगर आप देखो कि कोई एक पहले 5-6 साल पहले तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये सब कुछ हो सकता है ना, कि आप किसी से बात करो सब कुछ बता देगा वो, सब कुछ। आप पंचायत कर लो उससे, है ना? बकचोदी कर लो, कुछ सब कुछ, मतलब वो ऐसा पॉसिबल सोच नहीं सकते। ट्रांसफॉर्मर बहुत ही सही चीज़ थी, सही चीज़ है। और उसका यूज़ एलएलएम्स में करके उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब 2017 में शायद पेपर आया था ट्रांसफॉर्मर्स का। उसके बाद जो इन्होंने एलएलएम्स में यूज़ करके और जो स्केल पे बढ़ाया, वो बहुत सही चीज़ है। बट अगेन उसकी लिमिटेशंस हैं, जैसे वो हेलुसिनेट करता है, काफ़ी हेलुसिनेट करता है, और यूज़र को प्लीज़ करने की ट्राई करता है। तो अभी लोग क्या करते हैं, एज अ पर्सनल असिस्टेंट तो चलो ठीक है, बट एज अ फ्रेंड भी यूज़ करते हैं, एज गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड भी सुना है मैंने तो बहुत, है ना? तो बस वो हर चीज़ आप एआई से नहीं कर सकते। तो एक पॉइंट के बाद लिमिटेशंस आ जाएंगी, है ना? और फिर जब ये महंगा होगा, कंपनीज को प्रॉफिट चाहिए होगा, तो बहुत सारे ऐसे यूज़ केसेस जो कि बहुत फालतू हैं, वो सब कट होते जाएंगे। इवेंचुअली वो रहेंगे जो कि बहुत प्रोडक्टिव हैं, जिससे इंडस्ट्रीज एकदम रेवोल्यूशनाइज हो गई है। जैसे मैंने बताया, कॉल सेंटर्स वगैरह हो गए, चैटबॉट वगैरह हो गए, और कोडिंग असिस्टेंट हो गया, ये सब में बहुत ज़्यादा सही चीज़ है ये, है ना? बहुत जगह ऐसा होता है कि एआई के थ्रू आप सर्वेलेंस वगैरह करते हो, कि कैमरा फीड जो है एआई को दे दिया उसने कुछ, मतलब वो बहुत जल्दी आप एआई के थ्रू बहुत जल्दी आप उसको फिगर आउट कर सकते हो कि क्या, कहाँ, किस टाइम पे क्या इशू आया था, ये सब कुछ। जो कि इन जन एक ह्यूमन करेगा, या ट्रेडिशनल मेथड्स में भी शायद थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। तो वो सब केसेस में कह सकते हैं कि बहुत सही चीज़ है, और वो सब में रहेगा ही है। बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे नहीं यूज़ होना चाहिए, जैसे हर प्रोजेक्ट में आप एआई नहीं डाल सकते, या हर यूज़ केस में एआई नहीं डाल सकते। तो वो पॉइंट्स जो है, उसमें फिर एआई, मतलब वहां से हट जाएगा ये। बट एआई तो रहेगा, वो तो है। तो देखो रहेगा ही, क्योंकि एकदम तो नहीं हट सकता। प्लस इतनी कंपनीज इतना मतलब पूरा अपना टाइम इन्वेस्ट कर रही हैं, प्लस इतना पैसा बर्न हो रहा है उसके ऊपर, तो बिल्कुल हट तो नहीं सकता। बस मतलब वही वाला एरिया हो गया कि जहाँ पे ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे ज़बरदस्ती घुसाने की कोशिश कर रहे हैं, बस वहाँ पे नहीं लगेगा। वहाँ पे। तो आई थिंक कि इतनी ये जितने भी हम लोगों ने बातें करी, इट्स लाइक मोर मोर ऑफ अ नॉलेज ट्रांसफर टू पीपल जिनको पता नहीं है कि एक्चुअली में क्या हो रहा है इस इंडस्ट्री में, और इस मार्केट में, और कैसे वो लोग आ सकते हैं, क्या मिस्टेक्स वो कर रहे हैं। और ऑफ कोर्स लाइक अगर कोई भी कमेंट सेक्शन आता है तो मैं तो रहता ही हूँ, आप भी चेक कर सकते हो इफ एनी डाउट्स आर देयर। टू रैप अप थिंग्स, व्हाट final advice would you give to your viewers, to the viewers of this video? And like almost everyone wants to build a career in AI right now, right? So but a lot of people feel completely lost. So as a final advice, आप क्या कहना चाहोगे? मतलब व्यूअर्स कैन बी वेरी डिफरेंट, राइट? तो मतलब सपोज फर्स्ट तो अपन फ्रेशर्स पे एड्रेस कर लेते हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के फ्रेशर्स, या स्पेशली जिनको एआईएमएल में घुसना है। तो आई थिंक बेस्ट तो यही है कि जो है वो पढ़ के आओ, मतलब वो पता होना चाहिए कि क्या आप यूज़ कर रहे हो, है ना? मतलब डीप लर्निंग, ट्रेडिशनल एमएल मॉडल्स, ट्रेडिशनल एमएल जो है वो सब आना चाहिए, है ना? कोडिंग ऐसा स्किल है कि चलो ठीक है, आप बहुत सारी चीज़ें करवा सकते हो कोडिंग इससे, एआई से, या एलएलएम जो भी बोलो। बट आपको आना चाहिए, कुछ लेवल तो आना चाहिए कि भाई आप एटलीस्ट, चलो आप 70-80% तो आप लिखो कोड, बचाओ 20% आपने किसी से लिखवाया, समझ में आता है कि एलएलएम से लिखवा लिया। बट इतना तो आना चाहिए कि मैक्सिमम चीज़ें आपको समझ में आए कि आपने क्या लिखे हो, क्या। और एआई को पता है क्या होता है, कि एआई को आप कुछ टास्क देते हो ना, तो वो बड़ा सा टास्क देते हो कि मेरे को एक फेसबुक बना के दे दे मुझे, तो कचरा बना देगा कुछ भी। बट उसको आप स्टेप बाय स्टेप बताओगे, तो कि ये पहले करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। तो उसके लिए तो आपको पता होना चाहिए ना कि कैसे करना है, वो तो आपको आना चाहिए। चलो भले आपको एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप एग्जैक्ट इम्प्लीमेंटेशन सब चीज़ का नहीं आता हो, बट आपको रोड मैप बनाना पड़ेगा। तो आप एआई को रोड मैप दोगे, छोटे छोटे टास्क दोगे, है ना? जैसे वो जो एजेंटिक एआई करता है बेसिकली, राइट? बड़े टास्क को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करके टास्क फिनिश करता है, फिर नेक्स्ट एजेंट को पास करता है। तो वैसे आप यूज़ करोगे एआई का, तो वो बहुत ही सही चीज़ है। बट वो आपको पता होना चाहिए कि उसको यूज़ कैसे करना है, तो उसके लिए आपको आना चाहिए सब कुछ, है ना? दूसरा ये हो गया कि यार अभी भी मतलब अगर आपको इस फील्ड में घुसना है, तो आई थिंक आपको प्रोजेक्ट्स करने पड़ेंगे, है ना? प्रोजेक्ट्स करने पड़ेंगे आपको, एटलीस्ट सीवी में लिखने लायक तो करने पड़ेंगे, भले ही आपने प्रैक्टिकली नहीं किया हो। समझाने आने चाहिए आपको, है ना? सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी पूछते हैं आजकल बहुत लोग, है ना? तो ये सब चीज़ें आनी चाहिए, मतलब दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, है ना?
अभी दूसरा ये हो गया कि जो, जैसे मैं खुद पर्सनली जैसे कई लोग क्या करते हैं ये सब चीज़ों को यूज़ करके, सपोज मेरे को सपोज कुछ तो एग्जांपल के लिए सपोज मेरे को कोई बर्थडे कार्ड बनवाना था, है ना। अभी अगर आप किसी को अच्छे बंदे को हायर करोगे तो वो आपसे पैसा लेगा, है ना, कि 1000 रुपये 2000 जो भी है। आई डोंट नो इंडिया में क्या रेट्स है। वो अपने हायर करने के लिए बंदे को लिया, है ना, उससे पैसे वैसे लिए, उसको पैसे मतलब बंदे को हायर किया और लिखने के लिए, और पैसे वैसे दिए अगर है। अभी मैं वो एआई से बनवा दूंगा कि हैप्पी बर्थडे, वो जो भी है ना। तो उन लोगों के लिए जिनको, जो इन सब से फील्ड में है, उनके लिए क्या है कि आप कैसे एआई को यूज़ करके अपना वर्क फ्लो को फास्ट कर सकते हो, है ना, ये सब करने का। आई थिंक एआई को वैसे यूज़ करो, ऑफकोर्स आपकी, आपका जो जॉब्स वगैरह है या आपका जो बेसिकली अपॉर्चुनिटीज़ है वो कम हो गई है, बट जो टॉप लेवल की है वो अभी भी है, जिसको भी टॉप लेवल की एडिटिंग चाहिए, फोटो एडिटिंग वगैरह, है ना, या जो भी है, वो फोटोशॉप ही यूज़ करवाएगा अभी भी। वो एआई से नहीं करवाएगा। जो बहुत, जो मीडियम या जो बिगनर लेवल के हैं ना, वो सब हट गए हैं, बट आपको अगर आप टॉप लेवल बनना है तो आपको आना ही चाहिए पड़ेगा ये सब कुछ, फोटोशॉप वगैरह या जो भी है इन जनरल। सपोज वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपको वो सब प्रॉपर सॉफ्टवेयर आने चाहिए। तो आप अपने वर्कफ्लो में कैसे इंक्लूड कर सकते हो इन सब चीज़ों को, है ना, एआई को इंक्लूड करके आप कैसे फास्ट हो सकते हो, वो आप यूज़ कर सकते हो। और वैसे पर्सनली मैं खुद, मेरे को फोटोशॉप मैंने सीखा था और मेरे को अभी वापस मैं भूल गया हूँ, तो मेरे को थोड़ा वापस से रिवाइज करना है, जो भी है वापस से मेरे को सीखना है, या वापस से मुझे जो और स्किल्स नहीं थे फोटोशॉप में अच्छे, वो सब मुझे करना है वापस। तो पर ये नहीं कि एआई आ गया तो मैं ये नहीं सीखूंगा, ये आपके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए भी हो सकता है, या आप कुछ जो भी आपको पसंद है वो सब कर सकते हो। तो मतलब एआई है, बट उसकी वजह से आपको ये नहीं है कि भाई आपको ऐसा होना चाहिए कि यार मैं कुछ करूँ ही नहीं, मतलब सब कुछ तो एआई करके दे रहा था, मैं क्यों करूँ अब कुछ, मेरे सब कुछ एआई से हो जाएगा, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, है ना। तो मतलब एआई को ऐसा फॉर ग्रांटेड नहीं लेके चलना है, एआई को ऐसा नहीं करना है कि भाई एआई की वजह से सब कुछ हो जाएगा। जो करना है वो करना पड़ेगा। जो आपको आना चाहिए घुसने के लिए सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में या एआईएमएल इंडस्ट्री में, तो आपको आना ही चाहिए, आना ही पड़ेगा। नहीं, आप अगर आपको नहीं आएगा तो एक ना एक पॉइंट पे आपका वो, मतलब जब फिल्टर आउट होते हैं लोग ना, तो वो आपका रीज़न बनेगा फिल्टर आउट होने का, है ना। और बाकी रही यार मतलब किस क्या पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, आई थिंक यूट्यूब पे बहुत सारे कोर्सेज, आप कुछ भी सर्च कर लो मिल ही जाता है आजकल तो। आई थिंक मैंने जो पढ़ा था वो एंड्रू एनजी का बहुत ही सही कोर्स है। आई थिंक सभी, मोस्ट ऑफ द डेटा साइंटिस्ट या मोस्ट ऑफ द एमएल इंजीनियर्स या एएमएल वाले लोग जो होते हैं, वो ये सब पढ़ के ही आते हैं। एंड्रू एनजी के काफ़ी सही डीप लर्निंग स्पेशलाइजेशन करके एक कोर्स है। आई थिंक वो फ्री भी है। आई थिंक इसकी इसकी एक्सरसाइजेज वगैरह फ्री नहीं होती है, बाकी वो सब तो फ्री रहता है, जो थ्योरेटिकल पार्ट होता है वो बहुत ही मतलब सही चीज़ है। और उसका मैं भी शायद यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, नहीं तो कोर्सेरा वगैरह पे रहता है वो, तो वो सब करो। लगेंगे 2-3 महीने लगेंगे करने में, पर 2-3 महीने में आपको सार मतलब मोस्ट ऑफ द थ्योरेटिकल पार्ट उसका समझ में आ जाएगा। वो कुछ इम्प्लीमेंटेशन भी करवाते हैं वो लोग अगर आप उसका कोर्स खरीदते हो तो। और प्रोग्रामिंग वगैरह यार मतलब आई थिंक नीट कोड लीड कोड ये सब खींचते रहो, है ना। और एएमएल में इतनी ज़रूरत नहीं होती है मेरे हिसाब से, जितना प्रॉपर सॉफ्टवेयर में होता है ना, कि आप सॉफ्टवेयर पोजीशन पे जाएंगे तो वहाँ पे प्रॉपर आपको आती है। एएमएल में आई थिंक आप ग्राफ वगैरह तक भी जाओगे तो काफ़ी है, ग्राफ ट्री तक शायद, है ना। तो उस हिसाब से आना तो चाहिए। अभी ये है कि लोग करते हैं नहीं करते हैं, वो एक अलग केस है, बट करना चाहिए और इवेंचुअली आपको फ़ायदा ही करेगा। मतलब जब जब वो आएगा ना कि ए और बी में आपको किस बंदे को डिसाइड करना है, तो वो इस लेवल इस स्किल्स की वजह से कई बार ऐसा होता है कि हाँ इसको ही ज़्यादा आता है, इसको ले लो, है ना। तो वो तो यार आई थिंक मतलब करना ही पड़ेगा इवेंचुअली। मतलब ठीक है, ऑफकोर्स आपको सोचना आना चाहिए, आपको बहुत सारी चीज़ें अलग, बहुत ऐसी चीज़ होती है जो जस्ट कोडिंग से नहीं आ सकती, बट या दीज आर वेरी बेसिक, या दीज आर लाइक वेरी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, जिससे आप आगे जाके, है ना, क्या कहते हैं, इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हो या इस फील्ड में आप फोड़ सकते हो, है ना। तो मतलब ए आई एम एल, तो ए आई एम एल के बेसिक्स, थ्योरेटिकल पार्ट, कोडिंग, ये सब तो आना ही चाहिए मेरे से। वही है कि मतलब मैंने भी जैसे जब यूट्यूब से करा था तो एंड्रॉय एनजी करा था, और फिर उसके बाद मुझे कैंपस एक्स काफ़ी पसंद आया था। तो इनफैक्ट मैं रेकमेंड भी करता हूँ कि कैंपस एक्स करने का, क्योंकि वो काफ़ी बेसिक से करता है। एंड्रॉय एनजी तब भी एक प्रोसेस के बाद उसने शुरू करा है। तो वही है कि अगर किसी को स्टार्टिंग से करना है तो आई प्रेफर एंड आई इवन रिकमेंड कैंपस एक्स। और एंड्रयू एनजी भी मैंने देखा था, वो भी काफ़ी मतलब उसने काफ़ी डीप में एक्सप्लेन कर रखी हैं चीज़ें अपने वीडियोस में, डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग की। ऑब्वियसली एवरीथिंग इज़ फ्री राइट नाउ ऑन यूट्यूब।
और आई गेस इतना जितना आपने बताया, और आई होप कि जो भी लोग ये देख रहे होंगे उनको गेन हुआ होगा और उनको समझ में आया होगा कि अगर कोई चीज़ को अचीव करना है तो स्किप करने की बजाय उसको अच्छे से करने का है, उसके बाद ही वो अचीव हो पाएगा। सो एट लास्ट आई जस्ट से कि थैंक यू फॉर जॉइनिंग एंड आई होप मज़ा आया होगा आपको भी और व्यूअर्स को भी मज़ा आया होगा। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर जर्नी इन एआई/एमएल इंडस्ट्री। एंड यस, थैंक यू फॉर कमिंग इन एंड जॉइनिंग इन। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस पॉडकास्ट। काफ़ी मज़ा आया मुझे, एक्चुअली दिस इज समथिंग आई एम डूइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, तो काफ़ी सही चीज़ है। बट आई थिंक आई एन्जॉयड द प्रोसेस, आई एन्जॉयड, आई थिंक काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस, काफ़ी अच्छा डिस्कशन भी हुआ हमारा। एंड होप ये जो नीडी है, जो देख रहा है एक्चुअली, जिसको रिक्वायरमेंट है, जिसको गाइडेंस है, उसको मिल जाए ये, है ना, वीडियो। आई मीन ही और शी इज़ एबल टू grasp and learn a lot of things, at least like get a path to go forward in this industry. So yeah.